बेटा पहले हमने देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में आज एक टॉपिक पढ़ना है, C6H6 plus O2 gives CO2 plus H2O। ओके, अभी इसको पहले बैलेंस करना हम लोग को पता होना चाहिए। बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले देखो, यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे दैट इज ओनली 1 कार्बन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, C6H6 प्लस O2 6CO2 लिख दिया। ठीक है बेटा, अच्छा, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, वो यहाँ पे 2 है ना, तो लिख देते हैं 3H2। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे कितना, ऑक्सीजन 12 है, 12 ऑक्सीजन। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 2 है, तो इसको हम लोग किससे इंटू करेंगे, 15/2 से। इज इट क्लियर? तो इसका बैलेंस क्या हुआ, C6H6 15/2 O2 gives 6CO2 plus 3H2। इज इट क्लियर? ओके, पहला स्टेप तो ये आया। ओके, हम पूरा पढ़ा देने के बाद तुम लोग से कुछ पूछेंगे, उसके आंसर्स तुम लोग करोगे, ठीक है, फिर दोबारा हम बताएंगे। भाई बोलो, कोई केस में हम लोग का ऐसा कोई रिएक्शंस दिया, ये वाला है। अब इस रिएक्शन का डेल्टा H का वैल्यू, इस रिएक्शन का डेल्टा H का वैल्यू वो कितना है, -3267 किलो जूल पर मोल में। इस रिएक्शन का डेल्टा H का वैल्यू इतना किलो जूल पर मोल है। ओके, ये मान लो क्वेश्चन में गिवन है सपोज। उसके बाद और एक दे दिया कि C plus O2 gives CO2, डेल्टा H का वैल्यूज गिवन है। इसका डेल्टा H का वैल्यू सपोज तुम्हारा दिया है -393.5 किलो जूल पर मोल। उसके बाद दूसरा H2 plus half O2 gives H2O। इसका डेल्टा H का वैल्यूज गिवन है -285.83 किलो जूल पर मोल। इसका डेल्टा H का वैल्यूज गिवन है। अभी वी हैव टू फाइंड हम लोग को फाइंड करना है, मतलब इसका डेल्टा H का वैल्यूज फाइंड करना। तो हम लोग को इसका गिवन है फर्स्ट 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है, तो हमें क्या करना है, इसका वैल्यूज फाइंड करना है। किसका वैल्यू, C6 3H2 gives C6H6, इसका वैल्यूज फाइंड करना। तो क्वेश्चन इज क्लियर बेटा, इसका वैल्यू डेल्टा H का वैल्यू इतना दिया है, C plus O2 CO2 इसका डेल्टा H का वैल्यू इतना दिया है, और इसका डेल्टा H का वैल्यू इतना दिया है। इसका डेल्टा H का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब हम लोग फाइंड करने जाएंगे, तो अब जब मतलब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब क्या देखो, इधर पे C चाहिए, C है इस जगह पे, ठीक है, तो C plus O2 gives CO2।
लेकिन ये वाला में एक कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 लिख देंगे। यहाँ पे 6O2 होगा, यहाँ पे भी 6CO2 होगा। डेल्टा एच का वैल्यूज जो है वो कितना हो जाएगा, ये भी देखो, 6 इंटू -393.5। तो इसको हमने 6 से इंटू किया, तो इसको भी 6 से इंटू करना पड़ेगा, सबको 6 से इंटू करना पड़ेगा डेल्टा एच। तो इसका वैल्यू कितना होगा बेटा, इंटू करने के बाद ऊपर करना। ओके ओके, आज तो पेज अच्छे से क्लियर है ना बेटा। -2361 2361। ओके, अभी हमको 3H2 चाहिए, 3H2 चाहिए, यहाँ पे ना H2, तो इसको हमने 3 से इंटू कर दिया। 3H2 प्लस 3/2 O2 gives 3H2। हाँ बेटा, एक बार बताता हूँ, देखो आज जो थर्मोडायनामिक्स में टॉपिक पढ़ रहे हैं कि डेल्टा एच कैसे फाइंड होते हैं। जैसे मतलब C6H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। इसको पहले बैलेंस करना सीखा है कि देखो, एक मोल मतलब बेंजीन है, उसको इतनी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करे तो इतना प्रोडक्शन होगा। अभी इसके एंथैल्पी इतना दिया हुआ है, इसी रिएक्शन का डेल्टा एच का वैल्यू इतना गिवन है। ओके, उसके बाद C प्लस O2 गिव्स CO2, इसका डेल्टा एच के वैल्यूज भी गिवन है, इतना किलो जूल पर मोल। ओके, उसके बाद आदित्य जल्दी ज्वाइन हो जाओ। आयुष जल्दी ज्वाइन हो जाओ। आयुष जल्दी ज्वाइन हो जाओ। तो बेटा इसमें इसका वैल्यू इतने गिवन है, इसका वैल्यू इतना गिवन है, इसके वैल्यू इतने गिवन है, ये सारे मतलब गिवन कंडीशन है। अभी तुमको इसके डेल्टा एच का वैल्यू फाइंड करना, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है। कार्बन के में 6 है, यहाँ पे कार्बन में कितना है, 1 है, तो इस इक्वेशन को 6 से इंटू करना पड़ेगा। 6 से इंटू करते क्या होगा, 6C प्लस 6O2 गिव 6CO2, और डेल्टा एच का वैल्यू भी 6 से इंटू हो जाएंगे, और हो जाएगा -2361। इसके बाद 3H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स 3H2। बिकॉज यहाँ पे 3H2 चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से इंटू कर देंगे। ओके, तो हम लोग का ये आ गया 3H2 3/2 O2 गिव्स 3H2। डेल्टा एच का वैल्यू 3 इंटू ये जो इसका वैल्यूज है, डेल्टा एच के वैल्यूज यहाँ पे वाटर का जो था -285.83 इतना था। इसे इंटू करके कितना रहा बेटा, कितना आ रहा है बेटा, -857.49 इतना आ रहा है। अभी देखो एक पिक्युलर चीज है, इस वाले रिएक्शन को हमें इधर C6H6 इधर चाहिए, लेकिन इस वाले रिएक्शन में क्या दिया, C6H6 लेफ्ट में दिया, तो इसको राइट में लेके जाना पड़ेगा।
तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो 6CO2 लिखेंगे प्लस 3H2 लिखेंगे, गिव्स C6H6 प्लस 15/2 O2। इसका जो डेल्टा H का वैल्यू क्या देखो, यहाँ पे क्या था, डेल्टा H नेगेटिव का था, तो इधर वाला एक्सोथर्मिक, तो उल्टा वाला एंडोथर्मिक, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 3267 किलो जूल पर मोल हो। अभी जैसे ही तुमने इसको ऐड करोगे, देखो इसको जब सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड करके देखते हैं। 6C है प्लस 6O2 है प्लस 3H2 है, 3/2O2 है प्लस 6CO2 है प्लस 3H2 है, राइट में क्या है, 6CO2 है प्लस 3H2 है प्लस C6H6। 6CO2 ये वाला तो कैंसिल होगा, 3H2 कैंसिल हो जाएंगे, ओके। और यहाँ पे तुम्हारा था 15/2O2, ये जो था यहाँ पे लिख दिया, ये दोनों था, ये 15/O2, ये दोनों भी कितना होगा, 15/2O2 ही हो जाएगा, बिकॉज 3 प्लस 3/2, सॉरी ये बोला 6O2 और 3/2O2, 6O2 और 3/2O2, तो कितना हुआ 6 प्लस 3/2, दैट मीन्स 15/2। तो ये O2 भी कैंसिल हो गया, ये वाला O2 ये वाला O2 कैंसिल हो गया, तो ये भी पूरा चला गया। क्या बचा, 6C प्लस 3H2 गिव्स C6H6। तो डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H भी ऐड हो जाएगा। यह कितना था, -2361, यह कितना था, -857.49, और ये कितना था, +3267। अब इसका वैल्यूज कितना आएगा बताओ, ऐड करके कितना आ रहा है बताओ, ऐड करके 2367 3267, ये दोनों माइनस की, ये वाला प्लस की, $48.51। अच्छा 48.51। अब मैं तुम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं इसके आंसर क्या दे। क्वेश्चन नंबर 1, इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा, बताइए टॉपिक का नाम क्या है, बोलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, बोलिए बोलिए बेटा, टॉपिक का नाम बॉन्ड एंथैल्पी हो सकता है, और बोलिए और अच्छे से, बिकॉज तुमने इसको एक स्टेप में फाइंड किया, इसको 3 स्टेप में फाइंड किया है ना, ये 3 स्टेप में दिया था, तुमने एक ही स्टेप में कर लिया ना, ये जो 3 स्टेप तुम लोग को मालूम था। अच्छा ओके, और बताइए, और बताइए, हो रहा है लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, और अच्छे से, और अच्छे से बेटा बताइए टॉपिक का नाम क्या है, ये जो हम कर रहे हैं इस टॉपिक का नाम क्या, टॉपिक आपने नहीं लिखा, टॉपिक का नाम, नो 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 नो, थोड़ा और अच्छा से, बुक देखो फिर बताओ,
एक क्वेश्चन नंबर क्या बताइए, सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर थोड़ा हिंट दे देता हूं, H4, ये बताइए H4 कौन सा लॉ, H4 नो नो नो, हेज लॉ, यस करेक्ट आंसर, हेज लॉ। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा बताइए, ये कौन सा क्वेश्चन है बताइए बेटा, यस हेज लॉ, गुड करेक्ट आंसर, ओके 6.8, यस प्रॉब्लम 6.8 चेक करो, मैं बताता हूं, देखो प्रॉब्लम 6.8, ये देखिएगा प्रॉब्लम 6.8, आज ठीक से दिखाई दे रहा है ना बेटा, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है बेटा, यस पहले से तो काफी अच्छा है, तो सबको समझ में आ गया, हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो अभी हमने बताते कि हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या है, ओके देखो क्या लिखा है, इफ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature। ठीक है बेटा, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हुआ, हमें चाहिए था कौन सा, हमको ये चाहिए था, लेकिन ये क्या इसी बन गया, नो, जैसे कार्बन है, इसने CO2 बना दिया, एक रिएक्शन ये वाला सी के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन में तो हुआ, H2 प्लस HAPO2 वाटर बना दिया, C6H6 ये वाला है, इसको हम लोग उल्टा करके ऐसा कर दिया, तो हर इंडिविजुअल रिएक्शन का एंथैल्पीज है, अब इसको कंबाइन कर दिया तो ये वाला रिएक्शन बन गया, कौन सा बन गया, ये वाला रिएक्शन बन गया, तो इसका एंथैल्पी क्या होगा, इसका एंथैल्पी जितने भी एंथैल्पीज हमने यहाँ पे मिला था सबका सम होगा, ओके। और एक एग्जांपल देता हूं, देखो सी जो है ना, यहाँ पे HAPO2 दोगे तो CO बनेगा, CO में फिर HAPO2 दे दिया तो CO2 बनेगा, इसमें एंथैल्पी मान लो H1 है, इसका एंथैल्पी मान लो H2 है, तो इसमें डायरेक्ट करने से 2 स्टेप में हो रहा है बेटा, 2 स्टेप में, लेकिन यहाँ पे तो एक स्टेप में हो जाएगा, तो इसका जो एंथैल्पी होगा, इसका जो एंथैल्पी होगा H इक्वल्स टू क्या होगा, H1 प्लस H2। If a reaction is taking place in several step or in one step, तो वन स्टेप में जो होगा वो बाकी 2 स्टेप का जो एंथैल्पी हुआ था उसके सम के बराबर होगा, तो इसमें ये डायरेक्ट 1 स्टेप में और ये 2 स्टेप में, कोई कोई रिएक्शन 4 स्टेप में होगा, 5 स्टेप में भी हो सकता है, तो इसी स्टेप में जितना एंथैल्पी, इसी स्टेप में इतना एंथैल्पी, और उसको डायरेक्ट कार्बन से CO2 डायरेक्ट बनाना चाहते हो तब एंथैल्पी ये दोनों का सम के बराबर होगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, अच्छा बताओ, आज मैंने कोई नया तरीका से न्यू वे, पहले हम लिख देते थे टॉपिक, उसके बाद ए, उसके बाद ओ, है ना, आज मैं एक न्यू वे में बताया, ठीक है बेटा, क्या वाला सही है बेटा, ये सर नो, इसमें ज्यादा इजी हो गया ना, इसमें कुछ सस्पेंस रहता है ना बेटा, अच्छा ओके, लक्षित तुम लोग को दोबारा बताते हैं, अभी बाकी बच्चे को कुछ काम देते हैं, ठीक है ना, जिस इसको समझ में आए कुछ काम देता हूं, और एक न्यूमेरिकल देता हूं, फिर तुम लोग को दोबारा समझाता हूं।